हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश दीप कोचिंग सेंटर केठल। दीप कोचिंग सेंटर केठल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ठीक है, जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे मैं कराऊँगा बेटा। ठीक है, तो जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेटा, वो सेट नंबर 3 है। तो आज हम सेट नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये क्या कहता है आपको ये कहता है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जिंक से यदि लेपित करेंगे बेटा, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? गैल्वनीकरण। तो आपको याद रखना है गैल्वनीकरण। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहता है, देखिए क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर जो क्लोराइड होती है AgCl2, क्या होती है बेटा? AgCl2। ठीक है, तो जो AgCl2 का कलर होता है बेटा, वो क्या होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। यानी कि ये ऑप्शन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो क्या लेना बेटा आपको? जस्ता लेना है। क्या लेना है? जस्ता यानी कि जिंक। और इस पर अभिक्रिया करानी है किसकी? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, यानी कि HCl की। तो जैसे ही हम HCl की अभिक्रिया कराएंगे बेटा, तो जो Zn है वो क्या कर देगा? HCl को हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। यानी कि आपका क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। प्लस जो है वो आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन H2O, यानी कि H2O गैस क्या होगी आपकी? मुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। दहन मतलब जो जिसमें क्या होती है? हीट निकलती है ना, यानी कि ज्वाला के साथ जलता है, जो जिसमें क्या होता है? ज्वाला जलती है, धुआं उठता है ना। तो जल का उबलना नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जल के उबलने में तो क्या होगा आपका? धुआं नहीं निकलता, ना ही कोई ज्वाला बनती है। मोम का पिघलने में भी कोई ज्वाला नहीं बनती बेटा। जब बत्ती जलेगी, बत्ती का जलना बोल सकते हो, मोम का जलना नहीं बोल सकते। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल के जलने से क्या होता है बेटा? धुआं भी निकलता है और हीट भी निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? पेट्रोल का जलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना है ना, किस अभिक्रिया है? जैसे साग सब्जी का क्या होगा बेटा? विघटन होगा। तो विघटन होने पर क्या होगा? उनमें क्या होगा? हीट एंड प्रेशर होगा। क्या होगा? हीट एंड प्रेशर, यानी कि ऊष्मा और दाब, है ना। ताप और दाब लगेगा। ताप और दाब से क्या होगा बेटा? जो है वो हमारी कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिसमें ताप बढ़ता है ना। जिसमें ताप बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, PbNO3। क्या होता है? PbNO3, लेड नाइट्रेट। याद रखना बेटा, PbNO3 है ना, NO3। ये आपका क्या होता है बेटा? लेड होता है। ठीक है, जैसे हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमारी क्या बनेगी बेटा? एक तो हमारा क्या बनेगा? नाइट्रोक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगी। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका D, NO2 प्लस, है ना, और O2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में कौन सा सही है? तो Na2CO3 × 2,5H2O, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। Na2CO3 10H2O, ये क्या है आपका बेटा? धावन सोडा, है ना। ये क्या है आपका बेटा? धावन सोडे का क्या है? फॉर्मूला है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या आते हैं? 10H2O। ठीक है, यानी कि जल के 10 अणु होते हैं। ये आपको याद रखना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपके सामने है। ये कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन क्या होता है बेटा?
अपघटन कह लीजिए या वियोजन कह लीजिए, जब कोई एक अभिकारक क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। यानी कि जो अभिकारक है वो कहीं में बदल जाएगा, आपका उत्पाद में बदल जाएगा, ठीक है, दो उत्पाद बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके NaOH है, दो अभिकारक है और दो क्या बन रहे हैं, आपके उत्पाद, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ देखिए क्या आपका एक ही अभिकारक है और एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखिए आपका यहाँ एक अभिकारक है बेटा, ये एक अभिकारक है और उत्पाद जो बन रहे हैं वे दो बन रहे हैं। उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है Fe2O3 + 2Al देन यू विल गेट Al2 + 2Fe। दी गई समीकरण किस तरह की है बेटा, किस तरह के, देखिए यहाँ से क्या होता है, Fe हटता है और Al आके जुड़ जाता है ना। यहाँ से क्या होता है बेटा, Fe हटता है और यहाँ पर Al आके जुड़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक हटा दूसरा जुड़ गया, यानी कि कैसी हुई बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया हुई बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। सिर्फ एक बार विस्थापन हुआ है, Al जो है वो Fe की जगह जाकर बैठ गया, तो क्या है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे, आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या कहता है आज के, है ना, ये कहता है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जैसे हम क्या करेंगे बेटा, लोहा लेता है Fe, ठीक है, और उस पर हम क्या डाल देंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो क्या बनेगा बेटा आपका, एक तो FeCl2 बन जाएगा, FeCl2 यानी कि आपका आयरन क्लोराइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा बेटा। यदि आप क्या करना चाहते हैं, अपने यूपी बोर्ड की जो अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल जो है क्या है, दीप कोचिंग सेंटर से जुड़िए। आपको क्या मिलते रहेंगे बेटा, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको MCQ क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली। 10 क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में कराता हूँ बेटा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, और बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।